मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरी डोले भंवर में नैया, मेरी डोले भंवर में नैया। बन जाओ आप खेवैया, बन जाओ आप खेवैया। छायो चारों ओर अंधेरे, छायो चारों ओर अंधेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, छायो चारों ओर अंधेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। मनुष्य की देह प्राप्त करके एक बहुत बड़ी सफलता तो हम सब ने प्राप्त कर ली। कहा गया है अत्र जन्म सहस्राणाम सहस्रैरपि कोटिभिः कच्चित् लभते जंतुर्मानुष्यम पुण्य संचयात्। संसार में प्राणियों के हजारों करोड़ों जन्मों के व्यतीत होने पर जब उनके अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब उसे मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। सोपान भूतम मोक्षस्य मनुष्य प्राप्त दुर्लभम यस्तार्यति नत्मानस्तस्मात् पाप तरो अत्र कह। यह मनुष्य की देह मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक सीढ़ी के रूप में दी गई, मुक्त होने के लिए, जो बड़े बड़े भाग्यशाली आत्माओं को ही प्राप्त होती है। परंतु इसे प्राप्त कर लेने पर भी जो पुरुष इस संसार सागर से अपनी आत्मा को नहीं तारता, उससे अधिक पापी दुरात्मा या दुर्भाग्यशाली व्यक्ति किसे कहा जाए। इसलिए इस अयोध्या नगरी में, जिसमें हमारा राम भी है और जिसमें हमारा आत्मा भी है, इसके अंदर सभी प्रकार की शक्तियां अलग अलग चक्रों में विद्यमान है। इन्हें भेद कर उस उच्च स्थान तक अपने चैतन्य को ले जाना चाहिए।
जहां से 10वां द्वार खुलता है, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पोर अयोध्या तस्याम हिरण्यमय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत। अष्ट चक्र वेदों में कहे गए हैं। वैसे हम 6 सामान्यतया 7 चक्रों के विषय में जानते हैं। 8वां चक्र शून्य चक्र कहा जाता है। 8 चक्र और 9 द्वार, ये आंख, नाक, कान आदि, मुख आदि 9 द्वार देह के हैं। 8 चक्र हैं। ये देवताओं की, देव शक्तियों की एक अयोध्या नगरी है ये शरीर, जिसे गुरु की कृपा से देह को देवालय बनाना आ गया, वो तो इस दुनिया में जीत गया। और जो माया के चक्र में फंसकर अपने दायरे में गोल गोल घूमते घूमते रोते धोते जिंदगी पूरी कर गए, समझो उसने एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया। इसलिए उपनिषदों में कहा, इह चेद वेदीत सत्यमस्ति। यहां आकर अगर इस दुनिया में तुमने उस प्यारे को जान लिया, सत्य को पहचान लिया, तो बहुत बड़ा लाभ हो गया। नो चेद वेदीत महति विनष्टि। और यदि नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि कर ली। इसलिए तस्याम हिरण्यमय कोश, इसके अंदर एक स्वर्णिम खजाना है। ज्योतिषावृत स्वर्ग, ये प्रकाश से भरा हुआ स्वर्ग हमारे अंदर विद्यमान है। तो सबसे पहले अनुशासन संयम की विधि सीखनी चाहिए। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम व्रतमेव च। ये जो हमारा शरीर है, इसको एक रथ मान लीजिए। इसमें मालिक बनकर जो बैठा हुआ है वो हमारा आत्मा है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, इस रथ का ड्राइवर हमारी अक्ल है, बुद्धि। अक्ल ड्राइवर बन गई है, मालिक बैठा है आत्मा, शरीर हमारा हो गया रथ। और ये ध्यान रखना, ड्राइवर मनमानी ना करे, मालिक को मजबूत रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी आंख लगे ड्राइवर कहीं और ले जाए। तो पीछे मालिक बैठा हुआ है आत्मा, आपका चैतन्य, आगे ड्राइवर बैठा हुआ है, वो है आपकी अक्ल, आपकी बुद्धि। मनः प्रग्रह मेव च, और जो लगाम ब्रेक है ना, वो तो मन है। तो मन अक्ल के, ब्रेक जो है वो ड्राइवर के कब्जे में होना चाहिए। मन को बुद्धि के कब्जे में लाइए। मन को ऐसा मत बना दो कि वो भी ड्राइवर को बहका ले जाए, मतलब भ्रम पैदा हो जाए, ड्राइवर को ये भूल जाए क्लच कौन सा है और ब्रेक कौन सा है। या कहिए जो स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर होता है, उसमें ब्रेक में अंतर ही ना पता लगे। पांव रखना था ब्रेक में और रख दिया एक्सीलेटर में, स्पीड वाली जगह में, तो ब्रेक लगने के बजाय जहां रुकना था वहां और स्पीड से आगे बढ़ गया, तो खाई में गिरा ना। तो मन हो गई लगाम, ब्रेक, रथ हो गया मनुष्य का शरीर। इसमें इंद्रियां जो हैं वो घोड़े हैं, और 5 घोड़े लगे हुए हैं। इस शरीर रूपी रथ में 5 घोड़े आगे जुते हुए हैं। उसकी जो लगाम है वो सब घोड़ों के साथ जुड़ी हुई लगाम, उसका नाम है मन। और मन के पीछे चलाने वाला बैठा है ड्राइवर, अक्ल, बुद्धि।
बुद्धि के पीछे बैठा है मालिक आत्मा। अब अगर यहां अक्ल काम करे नहीं, ड्राइवर गलत हो और ड्राइवर के पकड़ में ब्रेक ना हो, लगाम ना हो, और घोड़े अपनी मर्जी से एक रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, सीधे नहीं जा रहे, एक इधर भाग रहा है, आंख कहती है इधर चलना है, कान कहते हैं इधर म्यूजिक बहुत अच्छा आ रहा है उधर चलते हैं, नाक कहती है सुगंध बहुत अच्छी आ रही पीछे की तरफ उधर चलते हैं, और जीभ कहती है स्वाद तो यही है जहां खड़े भी हो, इसलिए चलो नहीं, रुके रहो। और त्वचा जो सबसे बड़ी इंद्रिय है शरीर की, सबसे बड़ी इंद्रिय शरीर की कोई और नहीं, चमड़ी है, पूरे शरीर में फैली हुई है। उसको सुख दुख का अनुभव, ठंडे गर्म का अनुभव हर समय होता है। वो कहीं और के ख्वाब दिखा रही है, नहीं वहां सामने पहाड़ पर वहां ठंडी हवा आ रही, वहां चलते हैं। तो सब बहका रहे हैं और अलग अलग जगह खींच रहे हैं, लगाम काबू में नहीं है, ड्राइवर के कंट्रोल में कुछ नहीं है, मालिक बेसुध पड़ा है। तो इतना अच्छा मौका मिला मनुष्य की देह में, इतना अच्छा रथ मिला, 100 साल तक चलना था और स्वर्ग पहुंचना था। तो ये तो यहीं गोल गोल घूम रहा है और इसी तरह करते करते रथ भी टूट गया, घोड़े छूट गए, और आत्मा देखकर इन सबको गालियां देता हुआ उतर के भाग गया, बहुत बुरे लोग हैं, पीछा छुड़ाओ। और बाद में मालिक ने, भगवान ने कह दिया तो इस लायक नहीं है, तुम्हें इतना अच्छा रथ दिया था मैंने, राजा बनकर रहना था, तो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाया, ध्यान ही नहीं दे पाया, तो इसलिए अब तुम्हें रथ नहीं देंगे। फिर क्या करना? अब तुम्हें मालिक नहीं बनाएंगे, फिर क्या बनाओगे? गुलाम बनाएंगे, धरती पर रेंगते हुए चलोगे पेट के बल। नहीं नहीं भगवान, मुझे तो आप पाँव तो दो। अच्छा, तुम्हें छिपकली के पाँव देते हैं, उल्टा लटक जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। नहीं भगवान, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे उड़ने की भी शक्ति दो, चमगादड़ बनाते हैं, अच्छा ऊपर से लटक जाना। नहीं नहीं भगवान, मुझे तो आप अच्छा शरीर दो, अच्छा गऊ का शरीर देते हैं। नहीं नहीं भगवान, ये भी घास खाते हुए इधर उधर डंडे खाती हुई घूमेगी। अच्छा, तेज दौड़ने वाला हाथी का शरीर देते हैं या घोड़े का शरीर देते हैं। नहीं नहीं भगवान, थोड़ी अक्ल भी तो दो। अच्छा, तुम्हें लोमड़ी का शरीर देते हैं। नहीं भगवान, मुझे ऊंचा उठाओ। अच्छा, जिराफ का शरीर देते हैं, ऊंट का शरीर देते हैं। इन सब से निकालो भगवान, मुझे मनुष्य का शरीर दो। नहीं, तू उसके काबिल नहीं है, तुम्हें दिया था मौका, संभाल नहीं पाया, एक बार अवसर तो दो। तो भगवान कहते हैं हजारों बार मौका दिया गया, लेकिन तू हर बार यही करता रहा।